हाँ स्टूडेंट्स, 10वीं बोर्ड पैटर्न पे जो राजस्थान बोर्ड ने 2023 एग्जामिनेशन के लिए अपना मॉडल पेपर जारी किया है, हमारी सोच है कि उस बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर से सभी बच्चों को अवगत करवाया जाए, सभी बच्चों को लाभान्वित करवाया जाए। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सीनियर क्लास के लिए वीडियो जारी किया है। अब क्योंकि छोटे बच्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी हमने एक वीडियो क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो आप उसे केयरफुली देखें और अपनी नोटबुक में उसे नोट करें। आप लोगों के जो इंग्लिश का पेपर है उसमें सी सेक्शन पूरा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। उस सी सेक्शन में टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल मार्क्स 6 क्वेश्चन के 15 नंबर दे रखे हैं। उसके उन 6 प्रश्नों के आधार पर आप बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश के पेपर में अचीव कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। 2 क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर नोट किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेंस से रिलेटेड है, तो आप लोगों को ज़्यादा उसमें बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंस का क्वेश्चन जो होता है उसमें स्टूडेंट को स्पेशली सब्जेक्ट और एडवर्बियल पर ही ध्यान देना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नोट नहीं किए हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सिलेक्शन करना है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई गो टू जयपुर यस्टरडे। यहाँ पर जो एडवर्बियल है जो हमें उस टेंस के बारे में इंडिकेट कर रहा है वो है यस्टरडे। यस्टरडे जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमें जिस सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ हो, एगो दिया हुआ हो, बिफोर दिया हुआ हो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके का इंडिकेशन जो अतीत को, पास्ट को इंडिकेट करे, वहां पर अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए वेंट। सही उत्तर क्या है इसका? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म में वेंट आपको यहां पर यूज करनी है। क्या लगाना है? वेंट। क्लियर है? दूसरा, ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। जहां एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंट हो या फ्रीक्वेंट एडवर्बियल जिसको कहते हैं, कह सकते हैं हम, किसी भी कार्य की बार बार अगर रिपीटेशन होती हो, फ्रीक्वेंट होता हो वर्क, तो ऐसे में हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करना चाहिए। यहां पर यूजुअली शब्द है, यूजुअली का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है प्राय, यानी प्राय का मतलब रोजाना, लगभग हर रोज हम ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। वह प्राय सुबह 8 बजे नाश्ता लेता है। तो हम यहां पर कौन से टेंस का प्रयोग करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या देख करके? यूजुअली देख करके। यह हमारा एडवर्बियल है जो हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। क्या यूज करना होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। इसलिए टेक का टेक कर दे, गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी शुड यूज वर्ब। सब्जेक्ट के मुताबिक अपने को वर्ब यूज करनी है। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो अपने को यहां पर वर्ब के साथ एस का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम ही होने के कारण हम इस टेक को क्या करते हैं? टेक्स। ठीक है? ही टेक्स, ही यूजुअली टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। थर्ड क्वेश्चन है, वी स्टडी इन द स्कूल फॉर 3 years। दिस फ्रेज इंडिकेट अस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर 3 years। ये फ्रेज जो दे रखी है, ये फ्रेज अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रही है कि कार्य 3 साल पहले शुरू हुआ था और वर्तमान में, प्रेजेंट में, रनिंग में है। तो जहां पर फॉर, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ हो, क्या दिया हो? फॉर या सिंस, दोनों में से कोई भी एक प्रीपोजिशन देकर के आगे टाइम को ऐड किया गया है, तो वहां अपने को हैज बीन, हैव बीन और बीन लगने के कारण आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहां पर लगाएंगे या तो हैज बीन या हैव बीन और बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। यहां पर अपने सब्जेक्ट देखना है, वी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल प्रोनाउन है ना, इसलिए अपने को यहां पर हैव बीन और स्टडिंग करना चाहिए। हैव बीन
स्टडिंग। क्लियर है क्या बात? इसमें हमने एडवर्बियल क्या देखा है या फ्रेज क्या देखी है? फॉर 3 इयर्स। फोर्थ क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड। यहां पर दो वाक्यों को अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बिफोर कनेक्टिव यूज किया गया है। क्या यूज किया है? बिफोर। बिफोर होने के कारण नियम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर दो सेंटेंस के बीच में बिफोर दिया है तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना चाहिए और सेकंड सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में। तो सेकंड सेंटेंस तो ऑलरेडी फिल्ड है, सेकंड सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें अपने को हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट कर देंगे। अगर यहां पर आफ्टर होता तो हम इसी को सीक्वेंस चेंज कर देते, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ जाती और हेड और थर्ड फॉर्म बाद में चले जाते। ये छोटा सा नियम है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही जरूरी। आप लोगों को आफ्टर का और बिफोर का नियम याद रखना चाहिए, हर टाइम अपने दिमाग में रखना चाहिए। समझ में आ गई बात? दो सेंटेंस के बीच में आफ्टर बिफोर होने के कारण हम सेकंड सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं और फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं। अगर यहां पर आफ्टर होता तो हम इसको अपोजिट करते, वर्ब सेकंड पहले लेते और हेड थर्ड फॉर्म बाद में लेते। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। पूरे नियम तो हम छोटे से वीडियो में या छोटी सी क्लास में हम पूरे जो ग्रामर की टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को नियमबद्ध तरीके से हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखिए। आर्ची सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अपने को रिपोर्टेड स्पीच देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का प्रकार कैसा है, किस टाइप का वो सेंटेंस है। यहां पर आई रेस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस होने के कारण हम यहां पर कनेक्टिव दैट लगा देंगे और यहां पर शेड टू को टोल्ड कर देंगे। अगर यहां पर इंटेरोगेटिव होता तो हम यहां आस्क्ड लगाते। चेंजिंग आई है ना, इसलिए अपने को सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखनी चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है। सिंपल सेंटेंस होने के कारण मैं यहां क्या कर दूं? आर्ची टोल्ड मी और दैट कनेक्टिव है। यहां पे दो परिवर्तन किए, एक तो दैट लगाया है और एक हमने शेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया है। अब देखिए आई किससे रिलेटेड है? आई इज रिलेटेड टू आर्ची। किससे रिलेटेड है? इसलिए यहां पर आई फर्स्ट फॉर्म है ना, आई प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, तो आर्ची का प्रोनाउन यूज करना है यहां पे, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? सी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दो आप, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड कर देंगे हम, रेस्पेक्टेड। और यू किसके लिए आया है? मी के लिए आया है। यू यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां यूज करनी है, तो मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी ही होती है, इसलिए हम यहां पर मी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उसको। एक बार फिर देखिए, शेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट किया है, सिंपल सेंटेंस होने के कारण हमने यहां पर दैट कनेक्टिव यूज किया है। यहां पर आई को हमने शी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसके लिए आई या वी आता है, और यहां पर स्पीकर कौन है? ये आर्ची है, इसलिए हमने आर्ची का प्रोनाउन शी यूज किया है। रेस्पेक्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया है, यू को मी में कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड सेंटेंस, Sid said to me, at first we should see the sentence given in reported speech. Reported speech में कौन सा वाक्य है? Do you learn English? क्या आप अंग्रेजी सीखते हो? It means the given sentence is interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य होने के कारण हम दो परिवर्तन करेंगे। नंबर फर्स्ट, said to को आस्क्ड में चेंज करना चाहिए, और यहां पर कनेक्टिव अब की बार दैट नहीं लगेगा। यहां पर यस नो टाइप क्वेश्चन दे रखा है, और यस नो टाइप क्वेश्चन जहां होता है वहां पर अपने को इफ या वेदर, ये दो शब्द हैं जो कनेक्टिव के रूप में यूज करने चाहिए। तो हम यहां पर इतना तो पूरा कर लें, सिद्ध, आस्क्ड, मी, इफ, दो परिवर्तन, इफ लगाया है और यहां पर सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट किया है। अब इन दोनों को आगे पीछे यूज करके लिखना है आपको। यहां क्वेश्चन है, लेकिन आप रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस के रूप में जाएगा।
किसमें जाएगा? और सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, इसलिए हम पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे। यू किसके लिए यूज हुआ है? मी के लिए। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो आप मी की सब्जेक्टिव फॉर्म यहां लिखें, क्या होता है? आई। और डू को किस में कन्वर्ट कर दें? डिड में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने डू को डिड में कन्वर्ट किया है। लर्न इंग्लिश, यहां पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक ये हुई है कि हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब दोनों साथ साथ नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, इसलिए डिड को आप लर्न के साथ जोड़ देंगे तो यहां लर्नड हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या बन गया? सिद्ध आस्क्ड मी इफ आई लर्न इंग्लिश। एक बार फिर सुने, यहां पर हमने शेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट किया है, यहां पर कनेक्टिव हमने इफ लगाया है, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है उनको आगे पीछे यूज करना है। अब आगे पीछे यूज करेंगे तो यू किसके लिए आया है? यहाँ पे यू मेरे लिए आया है, मुझके लिए आया है, नहीं आया क्या? इसलिए यहां पर मी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में आई के रूप में यहां ले जाएंगे, और फिर लर्न की सेकंड फॉर्म बना देंगे, या डू को डिड बना के बाद में उसको शामिल कर देंगे उसको। बाकी आगे कुछ इंटरोगेटिव मार्क जो दे रखा है वो हमें रिमूव कर देना है, वो हटा लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को और बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके 6 क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, यूज कनेक्टिव। कनेक्टिव यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना है। यूज कनेक्टिव एंड रीराइट द गिवन सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, इट इज वेरी कॉल्ड, इट इज वेरी कॉल्ड, वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट गो आउट। टू का प्रयोग करना है, सेंटेंस को रीराइट करना है। सेकंड सेंटेंस है, ही सेल्स मैंगोज, मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंजेज। बोथ हैंड का प्रयोग करना है। थर्ड सेंटेंस है, शी इज वेरी स्मॉल, शी इज वेरी स्मॉल, she cannot lift it, she cannot lift it, so that का प्रयोग करना है। यहां पर 3 सेंटेंस दे रखे हैं, तीनों एक एक मार्क्स के हैं, एक एक नंबर के हैं। ध्यान से देखोगे, पहले सेंटेंस को 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस को हमें टू से जोड़ना है, यानी वाक्य को एक बना देना है दोनों सेंटेंस को जोड़ते हुए। अब सबसे पहले साधारण शब्दों में बता देता हूं कि टू से जिस वाक्य को हम जोड़ेंगे उसमें फर्स्ट सेंटेंस में आपको वेरी जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? वेरी। इसलिए इसके स्थान पर आप टू लगा दें। नंबर 2, आगे चलेंगे तो यहां पर अगर सब्जेक्ट एक जैसे हों तब तो टू लगा करके उस सब्जेक्ट को कैन नॉट को काट देंगे, लेकिन यहां पर इट है और यहां पर वी है, इसलिए हमें इस वी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। देखिए थोड़ा सा एक वाक्य याद रख लेंगे, टू के सभी वाक्य आपको याद रह जाएंगे। It is too cold for us। यहां पर we को यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? we की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं for प्रीपोजिशन लगा करके, for us। अब इस पूरे को काट दो आप, to go out, go out। यहां पर हमने देखिए we को यूज कर लिया for us लगा करके, कैन नॉट को हमने रिमूव कर दिया और टू लगा करके जो रिमाइनिंग पार्ट है सेंटेंस का उस रिमाइनिंग पार्ट को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर देखें, फर्स्ट सेंटेंस में आपको वेरी मिलेगा, उस वेरी के हिसाब से स्थान पर आप लोगों को टू लगाना है, पूरा वाक्य उतार देना है। उसके बाद में अगर यहां पर जैसे आई होता तो फॉर मी हो जाता, ही होता तो फॉर हिम हो जाता, शी होता तो फॉर हर हो जाता। इस तरीके से प्रोनाउन की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको यूज करनी है और उससे पहले प्रीपोजिशन फॉर लगा लेनी है। फॉर अस, कैन नॉट को रिमूव कर देना है और टू लगा करके शेष वाक्य को उतार देना है। क्लियर है? दूसरा बी, 8वें क्वेश्चन का बी पार्ट,
ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंजेज। सेम सेंटेंस में सेम वर्ड कौन से आए हैं? ही सेल्स। और डिफरेंट वर्ड्स कौन से हैं? मैंगोज और ऑरेंजेज। तो मैंगोज के आगे आप बोथ लगा दो, ऑरेंज के आगे आप एंड लगा दो और वाक्य को जोड़ दो। इस पार्ट को, जो दोनों सेंटेंस में सेम पार्ट है, उसको रिमूव कर दो। नहीं समझ में आई बात? ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंजेज। इसमें ही सेल्स सेम पार्ट है, सेम पार्ट में से एक को हटा देंगे। जो डिफरेंट वर्ड हैं उसमें एक के आगे बोथ लगाते हैं और सेकंड के आगे एंड लगा देते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेज। थर्ड सेंटेंस, सो दैट से जोड़ना है शी इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी है। शी कैन नॉट लिफ्ट इट, वो उसको उठा नहीं सकती। वाक्य को हम किस तरीके से जोड़ें? वो ही सेम नियम है टू वाला। यहां पर वेरी जरूर दिया हुआ होगा, सो दैट वाले में हम वेरी के स्थान पर सो का यूज कर लेते हैं, इसलिए वेरी को रिमूव करो यहां से और क्या लगा दे? टू लगा दे। सो से जोड़ना है सो स्मॉल, वो इतनी छोटी है कि दैट लगा दिया और शेष वाक्य को उतार दिया, क्योंकि ये सेम है ना, इसलिए शी कैन नॉट लिफ्ट इट। लो क्या यूज किया है? वेरी के स्थान पे हमने सो लगाया है और दोनों सेंटेंस के स्थान पर हमने दैट का प्रयोग करके पूरे सेंटेंस को यहां पर इंक्लूड किया है, शामिल किया है। क्लियर है बात? ध्यानपूर्वक अपने को नोटबुक में नोट करना चाहिए। देखते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है join the following sentence using the relative pronoun। नाइन्थ क्वेश्चन, यूज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है और वाक्य को रीराइट करना है। द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, his father gave you this letter, his father gave you this letter। would से जोड़ना है सेंटेंस को। सेकंड सेंटेंस है, दो ही सेंटेंस दे रखे हैं इसमें। द बॉय वाज अवॉर्डेड, द बॉय वाज अवॉर्डेड, he was honest, सेंटेंस को जोड़ना है हु से। दो सेंटेंस हैं, ध्यान से देखें केयरफुली। परीक्षा में कोई ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं आते। ये रिलेटिव प्रोनाउन 3-4 दे रखे हैं, इन 3-4 का लगभग एक जैसा ही पैटर्न है। जैसे हु का हो गया, वुज का हो गया, वुम का हो गया, दैट का हो गया, ये साधारण वर्ड्स दे रखे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को ही इसमें शामिल किया गया है और नाम ही रिलेटिव प्रोनाउन और इस टॉपिक को सिलेबस में शामिल किया गया है। तो देखिए क्या करना है, दो सेंटेंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए सिंगल सेंटेंस बनाना है। और सिंगल सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया है उसका अर्थ आपको आना चाहिए। वुज का अर्थ होता है जिसका, किसका। अब पहले सेंटेंस में उस जिसका का उत्तर है द बॉय का, है ना। तो इस बॉय के तुरंत बाद में आप वुज बैठा दो। क्या बैठा दो? इस बॉय के तुरंत बाद हुज बैठा दो। दूसरे वाक्य में आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ मिलेगा, पोसेसिव प्रोनाउन दिया, ये पोसेसिव प्रोनाउन भी है, पोसेसिव प्रोनाउन दिया हुआ आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो वो क्या है? हिज है सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो उसको रिमूव कर देंगे और वहां से वाक्य को दोबारा से रीराइट करना शुरू कर देंगे। देखिए द बॉय वुज। अब इस पार्ट को बाद में जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे हम। पहले जहां पोसेसिव प्रोनाउन दे रखा है उस पोसेसिव प्रोनाउन को हटा करके शेष सेंटेंस को यहां ऐड करना है। वुज फादर गेव यू
दिस लेटर, कॉमा लगाओ तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ बोले, इज गोइंग ऑन द रोड, इज गोइंग ऑन द रोड। शेष वाक्य को हमने यूं का यूं इसके साथ ऐड कर दिया है, ऑन द रोड। क्लियर है बात? एक बार फिर सुने। फर्स्ट सेंटेंस में आप लोगों को कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जिस सेंटेंस को हम वुज से जोड़ रहे हैं। वुज का अर्थ होता है जिसका। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए किसका, उत्तर देखिए आप, और उस जो किसका का आपका आंसर निकलता है उसके तुरंत बाद हुज बता दीजिए और सेकंड सेंटेंस को पूरा इसमें अटैच कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दिस द बॉय वुज, इस हिज के स्थान पे लगाया मैंने हुज, हुज फादर गेव यू दिस लेटर इज गोइंग ऑन द रोड। सेकेंड सेंटेंस भी सेम है, द बॉय वाज अवार्डेड, बच्चे को अवार्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया, ही वाज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। तो यहां पर हु का मतलब होता है जो, यानी कौन। इसका उत्तर क्या है, ईमानदार कौन था, बॉय। तो फर्स्ट सेंटेंस में उसका आंसर मिलेगा आपको, उसके तुरंत बाद में आप हु बैठा दें। तो द बॉय हु, अब यहां इस ही को काटना है, यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हु भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसलिए हम इस सेंटेंस में ही के स्थान पे हु का प्रयोग कर रहे हैं। किसका, हु का प्रयोग करना है। और सेंटेंस ऐसे कैसे लगा रहे हैं, हु वाज ऑनेस्ट। अब फर्स्ट सेंटेंस में जो रिमाइनिंग पार्ट है उस रिमाइनिंग पार्ट को लास्ट में अटैच कर दीजिए, वाज अवॉर्डेड। क्लियर है बात? ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेंटेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन दो टाइप के दिए हैं लेकिन पैटर्न दोनों का एक जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आ जा रहा है। ये ध्यान से देखोगे, परीक्षा में इस चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न का हर स्टूडेंट को ध्यान होना चाहिए, ताकि वो किस तरीके से क्वेश्चन को हल करे, किस तरीके से अपने टाइम को सेव कर सके, किस तरीके से और कब उसे करना चाहिए। क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें बच्चा 100% मार्क्स अचीव कर सकता है। बाकी जो लिखने वाले हैं उसमें कहीं उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कहीं उसका आंसर वो भूल जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामेटिकल पोर्शन कम समय में ज्यादा अंक अचीव करने वाला एक टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सी सेक्शन का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। 10वां क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। 10th नंबर क्वेश्चन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 2 सेंटेंस हैं यहाँ पे, दोनों 2 नंबर के हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, प्रतीक विल राइट ए लेटर। प्रतीक विल राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। सेकेंड सेंटेंस है, बी प्लीज ओपन योर बुक। प्लीज ओपन योर बुक। 2 सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों 1-1 नंबर के हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्या पैटर्न है देखिए थोड़ा सा ध्यान से। पैसिव वॉइस, सबसे पहले तो 4 चीजें हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4 इनका सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 को, 3 और 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं। 4 नंबर चीज सबसे पहले, उसके बाद 2 नंबर चीज चेंज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद 3 नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ बाई लगाना है और उसके बाद 1 नंबर चीज को यहाँ पर चेंज कर देना है। तो 4 नंबर चीज को हमने कहाँ यूज किया, 1 नंबर पे, और 2 नंबर की जगह पर 2 नंबर है लेकिन चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगी। 3 नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वर्ब दे रखी है, और 1 नंबर को हमें बाई लगा करके एट लास्ट सेंड कर देंगे, भेज देंगे। अब देखिए 4 नंबर चीज क्या है यहाँ पे, ए लेटर लिख दूं। विल को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, तो विल का विल बी कर देंगे हम। क्या कर देंगे, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म इस नियम के मुताबिक रिटर्न, और उसके बाद बाई लगा करके एट फर्स्ट कौन बैठा है, प्रतीक, उसको हम यहां भेज देंगे, प्रतीक।
क्लियर है क्या बात या नहीं है? प्रतीक विल राइट ए लेटर, प्रतीक एक पत्र लिखेगा, तो हम सबसे पहले ए लेटर को यहां पर हम पेशिव वॉइस में लेते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ही इसमें, सब्जेक्ट ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रभावी होता है, और उसी से सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है। तो ए लेटर, विल का विल बी राइट की थर्ड फॉर्म, और बाई लगा करके प्रतीक को हमने लास्ट में सेंड किया। सेकेंड सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज ओपन योर बुक, कृपया अपनी किताब खोलिए। सेकेंड सेंटेंस किस टाइप का है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करने के दो नियम है, चाहे तो लेट से स्टार्ट कर दो, और चाहे आपको एक इजी वे बताता हूं मैं, उस इजी वे से कर ले। क्या करें? इसका मीनिंग है, भाव है, वो है रिक्वेस्ट का, है ना? प्लीज लगाया है, इट मीन्स यहां पर रिक्वेस्ट की है सामने वाले ने, इसलिए आप ज्यादा डीपली ना जाकर के इतना ही कर लें। प्लीज होने के कारण इसको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कनेक्टिव लगाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और शेष पार्ट जो है प्लीज काइंडली को हटा देना है, इसको रिमूव कर लेना है, चाहे प्लीज और चाहे काइंडली हो। आगे ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेट वाला थोड़ा सा लंबा चलता है, बताएंगे बाद में। प्लीज ओपन योर बुक क्लियर है या नहीं है? सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने यहां पर रिक्वेस्ट किया है। अगर कोई ऑर्डर की बात होती तो यू आर ऑर्डर्ड कर देते, अगर कोई सुझाव की बात होती तो यू आर सजेस्टेड कर देते। सिंपल सेंटेंस है। और आगे हम टू कनेक्टिव लगा करके और पूरे सेंटेंस को जो शेष पार्ट है हम उसको आगे शामिल कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसको अच्छे से, आंसर अपने आप लिख लेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, हाँ अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन द फॉलोइंग सेंटेंस। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेमिंग क्वेश्चन, या क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ भी कह दो। पहला वाक्य है, हाउ से स्टार्ट है, हाउ से सेंटेंस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, और इसका आंसर दिया है इसने, आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट, आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट, मैंने बोट से नदी को क्रॉस किया, बोट। सेकंड क्वेश्चन है, एड क्वेश्चन टैग, एड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। मोहन विल गो टू स्कूल, मोहन विल गो टू स्कूल। और आगे देखिए दोनों सेंटेंस को, बहुत इजी हैं। हाउ, सबसे पहले तो देखिए WH वर्ड क्या दे रखा है, हाउ दे रखा है। हाउ WH वर्ड की कैटेगरी में आता है ना, WH से जो शुरू होते हैं उन सभी को WH वर्ड कहते हैं, लेकिन हाउ में HOW है, फिर भी इसको WH वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, हाउ का अर्थ होता है कैसे, तो कुछ आंसर में आपको तरीका जरूर दिया हुआ होता है, उस तरीके को रिमूव कर देना है। जैसे आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट, मैंने बोट से रिवर को क्रॉस किया, तो यहां पर तरीका पूछा है, तो तरीका क्या है, नदी को कैसे पार किया, बाई बोट। तो इस बाई बोट को तो हमें आंसर में शामिल नहीं करना है, आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना है। नंबर 1 ये चीज तो हम रिमूव कर देंगे। नंबर 2, अगर आंसर में आई है तो क्वेश्चन में यू जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन में हमें यू को शामिल करना है, आई को नहीं। पूछने वाले ने तुमसे यह पूछा है कि तुमने नदी कैसे पार की, या ऐसे पूछा कि मैंने नदी कैसे पार की, तुमने नदी कैसे पार की, क्वेश्चन यही बनता ना, इसलिए हम इस आई को क्या बना देंगे, यू बना देंगे। अब 2 नंबर पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा सर्च करिए, यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म करके ना, सेकंड फॉर्म का मतलब ही डिड इंक्लूड है, तो हम यहां पर डिड लगाएंगे। और बाकी जो बचा, आई को हमने यू बना दिया, आई को हमने क्या बना दिया, डिड को हमने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए 2 नंबर पे। अब जो शेष बचा है उसको आगे जोड़ दो, क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर।
क्रॉस द रिवर, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क, हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, तुमने नदी कैसे पार की। एक बार फिर सुने थोड़ा सा ध्यान से। हाउ से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, किससे, हाउ से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अब 2 नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को यहां सर्च कीजिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, इसका मतलब सेकंड फॉर्म दे रखी है वर्ब की, और सेकंड फॉर्म जहां होती है वहां डिड निश्चित रूप से होता है उस सेकंड फॉर्म के साथ, इसलिए हमने डिड को यहां पर लगाया है। अब मैं कह रहा हूं कि पूरे वाक्य को ऐसे कैसे उतार दो, आगे वाले तरीके को हमने छोड़ दिया, तो यहां से आई से शुरू कर दूं। डिड ले लिया है, यहां से डिड को हमने यहां शामिल कर दिया है। अब आई जब यहां जाएगा तो वो आई नहीं रहेगा, यू बनेगा, ठीक है। तो यू क्रॉस द रिवर, आपने नदी कैसे पार की। सेकंड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वो टैग है, वो क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट के साथ में ही जुड़ता है, किसके, और यस नो टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्या है, यस नो टाइप का क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन टैग जो है। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली 2 या 3 बातें हैं, वो ध्यान में रखनी है। वो क्या बात है, एट फर्स्ट यू मस्ट सी द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, आवर आंसर विल बी नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उत्तर नेगेटिव है वो। अगर उत्तर है क्वेश्चन में नोट लगा हुआ है तो हमारे उत्तर में नोट नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमारे इस स्टेटमेंट में नोट नहीं है, इसका मतलब हम यहां पर नोट लगाएंगे। पहली बात देखिए, थोड़ा सा तरीका इसमें, सबसे पहले नोट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना सही पैटर्न है इसका। एट फर्स्ट नोट लगाइए, क्या लगाए, सॉरी, एट फर्स्ट विल हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़िए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़िए, और फिर सब्जेक्ट को लिख दीजिए। अगर इसमें नोट नहीं है तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या ढूंढे, विल लिख दो, यहां पे कॉमा लगा करके क्या लिखा, विल। फिर लगा दें हम नोट, और फिर लगा दें हम यहां पे मोहन को। तो मोहन का प्रोनाउन लिखना है, मोहन की नाउन नहीं लिखनी है, मोहन का नाम नहीं लिखना है, मोहन का प्रोनाउन यूज करना है। तो क्या हो गया, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब भी ये सेंटेंस गलत है, अब भी आंसर गलत है। और गलत कैसे है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो विल और नोट को जब हमें एक साथ जोड़ेंगे तो विल नोट अलग अलग नहीं रहेंगे, यह हो जाएगा वांट। क्या हो जाएगा, वांट। सही फॉर्म यह होती है क्वेश्चन टैग की, वांट ही। क्लियर है बात, एक बार फिर सुने। टैग क्वेश्चन में आप लोगों को अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट, नोट नहीं है तो आपको नोट लगाना है, अगर नोट है तो आपको वहां पर नोट का यूज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आनी है, उसके बाद नोट। हेल्पिंग वर्ब को नोट को आपस में जोड़ देना है। जैसे डू नोट को हम डोंट बोलते हैं, डज नोट को डजंट कहते हैं, डिड नोट को डिडंट कहते हैं, आर नोट को आरंट बोलते हैं नहीं बोलते, शैल नोट को शांट बोलते हैं, विल नोट को वॉन्ट बोलते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट दोनों को जोड़ देना है, और ये जोड़ने का तरीका है वॉन्ट। और उसके बाद जो नाउन दे रखी है उस नाउन की प्रोनाउन यूज करनी है वहां पे। तो यहां मौन दे रखा है तो ही हो गया। अगर कोई दूसरा नाम होता जैसे लक्ष्मी, ममता, कोई और नाम होता तो हम क्या करते, शी कर देते। ओके, क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रयास किया है कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएं, और यथासंभव ये आप पे डिपेंड करता है कि हमारी टीचिंग आपको कैसी लगी। अगर वास्तव में अच्छी लगी तो हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।